स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो है रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल। अब यहाँ मेटल से जो मुराद है वो कॉपर मेटल है। इसके लिए हम इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का प्रोसीजर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इस प्रोसीजर में इस तरह से है कि ये एक बीकर है। इस बीकर में इलेक्ट्रोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट जो है वो डाला हुआ है। कॉपर सल्फेट जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा कॉपर आयन में और इसके अलावा सल्फेट आयन में। कॉपर आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे, और सल्फेट आयन जो हैं उन पे नेगेटिव चार्ज है, वो डेफिनेटली एनोड की तरफ जो है वो जाएंगे। इस डायग्राम में यहाँ पर दो तरह के राड जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक राड जो है ज़रा हेल्दी है, थिक है, ये इम्प्योर कॉपर है, जबकि ये जो है ये थिन रॉड है और ये प्योर कॉपर है। इसी तरह से ये प्योर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर है, ये प्योर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर है। जो प्योर कॉपर वाला रॉड है उसको कैथोड कहते हैं और उसको नेगेटिव चार्ज जो है दिया गया है, जबकि जो इम्प्योर कॉपर है वो एनोड है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बुक में आप थोड़ी सी चेंजिंग कर दें। बुक में जहाँ एनोड है वहाँ नेगेटिव लिखा हुआ है चार्ज, जहाँ कैथोड है वहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है। पर इस तरह से जो है आपने ये डायग्राम जो है बनानी है। जब इसमें से, इस बीकर में से करंट पास किया गया तो करंट पास करने के बाद ऐसा होगा कि इम्प्योर कॉपर रॉड से कॉपर आयन जो हैं वो निकलेंगे और वो ट्रैवल कर जाएंगे किस साइड पर? प्योर कॉपर की तरफ। प्योर कॉपर की तरफ ट्रैवल कर जाएंगे। ये इम्प्योर कॉपर वाला रॉड था, ये आहिस्ता आहिस्ता थिन हो जाएगा और ये जो है ये थिक हो जाएगा। इसी तरह से आप ऑब्जर्व करें कि ये थिन हो गया है और ये जो है थिक हो गया है, ये भी जो है थिक हो गया है। इस तरह से प्योर कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। इस साइड पे लिखा हुआ है एनोड हैज़ बीन ईटन अवे, यानी कि ये थिन हो जाएगा, इसका साइज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा और यहाँ से कॉपर आयन निकलकर इस साइड पे डिपॉजिट हो जाएंगे या इस साइड पे डिपॉजिट हो जाएंगे। ये जो एनोड है इसके नीचे कुछ मड होगी या कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी जो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगी। उसमें गोल्ड भी हो सकता है, सिल्वर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। इसको कहा जाता है एनोड मड। तो इस मेथड से हम 99.9% प्योर कॉपर जो है वो गेन कर सकते हैं। अब मैं आपके एक दफ़ा रीडिंग जो है कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम जो है बाकी ना रहे। रिफाइनिंग द इम्प्योर मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग मेटल। मेटल को रिफाइन करने के लिए ये प्रोसेस जो है यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर इज़ कैरिड आउट in an electrolytic tank having copper sulfate solution in it as shown in diagram. Two electrodes, one of the impure copper metal that acts as anode and the other of pure copper metal that acts as cathode, are suspended in the electrolytic solution. On passing the electric current through the solution, anode, impure copper, dissolves to pure copper ions to the solution. These copper ions are discharged by gaining of electron from the cathode. Thereby, copper atoms deposit on the cathode, making it thick block of pure copper metal as shown in figure. The impurities like gold and silver settle down as anode mud. ये डायग्राम में दिखाया भी हुआ है कि ये एनोड मड है। In the process, impure copper from the anode dissolve and goes into the copper sulfate solution. Side by side, pure copper ions from the solution deposited
on the cathode. Thus cathode becomes a pure copper metal. The impurities like gold and silver settle down as shown in figure. स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक मुकम्मल तौर पर क्लियर हो गया होगा और इस मेथड से 99.9% प्योर कॉपर जो है वो गेन किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।